नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मणिपुर हिंसा और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में हंगामे के बीच अंतर सेना संगठन विधेयक और आईआईएम संशोधन विधेयक पारित। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई और सांसद का दर्जा बहाल किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को दावा राशि हस्तांतरित की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में भूस्खलन की घटना में 4 लोगों की मृत्यु और 15 लापता। चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम भारत का मुकाबला जापान से और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत और एचएस प्रणॉय सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मणिपुर हिंसा और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। मणिपुर को लेकर लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 1 बार बाधित होने के बाद फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह के स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई, सत्ता पक्ष के सदस्य राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। सदन में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान के मुद्दे पर नियम 176 के तहत तुरंत चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग उठाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने मणिपुर के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच विपक्षी सदस्य मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर शोर शराबा करते रहे और सदन की कार्यवाही 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष के तर्क तथ्यहीन हैं। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री ठाकुर ने ये बात कही। अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी चाहिए थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं, तथ्य नहीं। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पर श्री ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर ठोस तर्क नहीं रखे हैं और विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। लोकसभा ने आज हंगामे के बीच अंतर सेना संगठन कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित कर दिया। ये विधेयक अंतर सेना संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को उनकी सेवा के बावजूद कमान के तहत सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सशक्त बनाने के लिए है। विधेयक पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और यह कानून बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक सशस्त्र बलों में एकीकरण और संयुक्तता को बढ़ावा देगा तथा इससे अंतर सेवा संगठनों में अनुशासन बेहतर होगा। संयुक्त रूप से या एकजुट होकर कार्य करने के लिए इंटीग्रेशन की यह आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ती है और ज्वाइंटनेस को प्रमोट करने के लिए जो भावना होनी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वह भावना इस बिल में निहित है। यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो मिलना चाहिए वह यह प्रदान करता है।
भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा से सशस्त्र बलों और देश के सुरक्षा तंत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया है। बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने भी विधेयक पर अपने विचार रखे। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन किए जाएंगे। विधेयक के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाए और साथ ही ये राष्ट्रपति को अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक संस्थान के विजिटर के रूप में नामित करता है। विधेयक को रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का आईआईएम की अकादमिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर आज रोक लगा दी। इसके साथ ही उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के दूरगामी प्रभाव हो रहे थे, क्योंकि इससे उन मतदाताओं के अधिकार पर भी असर पड़ रहा था जिन्होंने उन्हें चुना था। गुजरात सरकार में एक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर श्री गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के 2 मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए टाल दी। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की चिकित्सीय स्थिति का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनकी दावा राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अगर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है तो सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत करना होगा। सहारा के लाखों निवेशकों को मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सहकारिता आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सहकारिता आंदोलन में विश्वास भी मजबूत बनाना पड़ेगा, परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस लौटाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सहारा की 4 सहकारी समितियों में जमा लोगों का पैसा उन्हें वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार की सभी नीतियां जनता, देश और दुनिया के हित को ध्यान में रखते हुए लागू की गई हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की जनता विदेश नीति, व्यापार नीति और व्यवस्था में आया बदलाव देख रही है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना की है। Surveys by the bank, the World Bank, if you look at the surveys by the IMF, they all describe India as the bright spot in the global economy. India will contribute 15% of global growth in 2023 as per the IMF. The rate of growth which is forecast for India in the fiscal year 23-24 roughly ranging between 6.1% and 6.5%. By the end of 2023, India will be roughly a $3.8 trillion economy. केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि पिछले 9 वर्षों के दौरान आधुनिक बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया गया है। श्री आरके सिंह परिवर्तन और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा विषय पर आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को
संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नागपुर के एक दिन के दौरे पर हैं। वे राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के वार्षिक प्रणीति कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति का ये नागपुर का पहला दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कल भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह वामपंथी उग्रवाद और आपदा प्रबंधन की एक बैठक में भी भाग लेंगे। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल नूंह तथा इसके आसपास के जिलों में तैनात हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। श्री विज ने बताया कि एक जांच समिति गठित कर दी गई है और सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस बीच नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी तथा मानेसर जैसे इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रविवार तक बंद रखी गई हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने नूंह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का तबादला भिवानी कर दिया है। उनके स्थान पर नरेंद्र सिंह बिजरानिया को नूंह का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के पास कल देर रात मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 15 लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और तहसील प्रशासन के दल राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा के चलते राहत और बचाव कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में दबाव के कारण मध्य प्रदेश में और अधिक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक वर्षा की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में आज और कल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। रविवार को बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच चेन्नई में आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। आज के अन्य मुकाबलों में शाम 4 बजे चेन्नई में ही दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। शाम 6:15 बजे चीन और मलेशिया आमने सामने होंगे। भारत ने कल अपने शुरुआती मैच में चीन को 7-2 से हराया था। इस जीत के साथ ही भारत बेहतर गोल अंतर के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष पर है। दुनिया की 4थे नंबर की टीम भारत अब अंक तालिका में शीर्ष पर है। प्रियांशु राजावत और एचएस प्रणॉय सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। प्रियांशु ने क्वार्टर फाइनल में वरिष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को 21-13, 21-8 से पराजित किया। एचएस प्रणॉय ने विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी एंथनी गिटिंग को 16-21, 21-17, 21-14 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की बीवेन झांग ने सिंधु को 21-12, 21-17 से पराजित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर हिंसा और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में हंगामे के बीच अंतर सेना संगठन विधेयक और IIM संशोधन विधेयक पारित। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई और सांसद का दर्जा बहाल किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को दावा राशि हस्तांतरित की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में भूस्खलन की घटना में 4 लोगों की मृत्यु और 15 लापता। चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज शाम भारत का मुकाबला जापान से और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत और एचएस प्रणॉय सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।